संडे था, सो शॉपिंग के लिए मॉल गई थी। बिलिंग में लंबी लाइन थी। मैं ट्रॉली लिए लाइन में खड़ी थी। मेरे आगे एक फैमिली अपना बिलिंग करवा रहा था। बच्चे ट्रॉली से अपना मनपसंद सामान उठाकर बिल के लिए रख रहे थे। उनकी माँ ने भी दिवाली के डेकोरेशन के लिए खूब सारी चीज़ें ली थी और साइड में खड़े पापा की नज़र सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। बिल के लगातार बढ़ रहे आंकड़े पर अच्छी खासी अमाउंट हो जाने के बाद उन बच्चों के पापा ने कैशियर से आगे का सामान वापस रखने को कहा। बच्चे कहने लगे, पापा इतना क्यों वापस कर दिया? ये झूमर मम्मी को कितना पसंद है। माँ ने भी बच्चों के सुर में सुर मिलाए, अरे ले लो ना, दिवाली में कुछ नया तोलना चाहिए। पापा ने सब बातों को अनसुना कर दिया। अपना वॉलेट निकाला। पैसे गिनकर देने के बाद उनके वॉलेट में सिर्फ एक 50 का नोट बचा था, जिस पर ना बच्चों का ध्यान था ना माँ का। बच्चे अभी भी डिमांड्स रख रहे थे और वो पिता अपने वॉलेट को वापस जेब में रखते वक्त इतना थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं पीछे खड़ी उस पिता के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बेशक वो पैसे जाने की वजह से दुखी नहीं था, पर सामान वापस रखवाकर अपने परिवार की कुछ खुशियों को लौटाने के लिए दुखी जरूर था। शायद खुद को बेबस महसूस कर रहा था। चेहरे की झुर्रियों ने उसके परिश्रम की आभा दिखाई दे रही थी। ट्रॉली में लदा हुआ सामान देखकर अंदाजा हो गया कि इसमें से शायद एक शर्ट भी उस बाप की नहीं थी, पर बीवी और बच्चों को अच्छी खासी खरीदारी करवाई थी। मैं सोच रही थी कि हम सब माँ के बलिदानों, माँ का समर्पण और शहीदता के गुणगान गाते हैं, पर बिना कुछ कहे पूरी दुनिया के उलाहने की तुम तो बड़े कंजूस हो। तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुम क्या जानो औरत होना क्या होता है? तुम नौकरी करने के सिवा करते ही क्या हो? मैं कितना कुछ करती हूँ परिवार के लिए, फिर भी अनगिनत है जिनका रोना हम पत्नियाँ अक्सर बिना भूले करती हैं। एक पिता कितना त्याग करता है अपने परिवार के लिए, ये हम कभी सोचती हैं? एक कुर्ते या साड़ी के लिए मुंह फुलाने वाली पत्नियां या जूते के लिए ज़मीन पर लेट जाने वाले बच्चे तो हर घर या शॉपिंग मॉल में कहीं पर भी मिल जाते हैं, पर अपनी पसंद का शर्ट ना लेने पर मुंह फुलाने वाला पति किसी ने देखा? या बिलिंग काउंटर छोड़कर चले जाने वाला पिता या पति किसी ने देखा? दिवाली हो या होली, शादी हो या सजावट, हम सब अपनी अपनी डिमांड्स और लिस्ट पापा को पकड़ा देते हैं, पर उनकी लिस्ट कौन देखता है? उनकी लिस्ट भी कभी कभी होता है। दिवाली आ रही है, सबके पति के अकाउंट में बोनस की अच्छी खासी रकम आएगी। हर पत्नी सोचती है, इस साल बोनस के पैसे से ये लूँगी वो लूँगी, और पति बेचारा सोचता है किसको क्या दिलवाऊँगा इस दिवाली में। उनकी तो शॉपिंग भी आज सबसे लास्ट में होती है। पत्नी वॉकिंग हो या घरेलू दिवाली, गिफ्ट तो पति ही देते हैं। ऐसा एक अनकहा नियम है हमारे यहाँ। ये सब उनका प्यार त्याग है। आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो ऑफिस में बहुत कुछ झेलते हैं। कई पत्नियों ने तो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाने की कोशिश की होगी ताकि तगड़ा इंसेंटिव मिले और परिवार की हर खुशियाँ कायम रहे।
दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, ये उनके दिमाग में हमेशा रहता है। उनकी इस ईमानदारी की कद्र करें। इस दिवाली उनके लिए भी कुछ स्पेशल कीजिए। गिफ्ट लेना उन्हें भी अच्छा लगता है। इस मामले में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। दिवाली की खरीदारी करते वक्त अपने पति की जेब की ख्याल रखें। वजन क्षमता को ध्यान रखें, कतई नज़रअंदाज ना करें। खर्चीली पत्नी बनना कोई शान की बात नहीं है। बाजार तो चीज़ों से भरे पड़े हैं, पर अपना घर बाजार लगने लगे। इसी अंधाधुंध खरीदारी से बचें। दिवाली आपके पतिदेव की जेब खाली करने में नहीं, बल्कि प्यार के दिए जलाने में है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।